हेलो गाइस, कैसे हो सब। तो मैं आपका हिमांशु शर्मा आपके न्यू वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों, मैं देख रहा था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री की वीडियो तो अभी आ ही नहीं रही है, आप जनरल टेस्ट का पढ़ा रहे हो, बट लेकिन सर हमारा जो पी साइंस वाले बंदे हैं उनको जो केमिस्ट्री जो मेन सब्जेक्ट है सर उसमें भी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बट दिक्कत मत करिए, करंट अफेयर्स की वीडियो कल या परसों में तुम्हारी करंट अफेयर्स की वीडियो भी डल जाएगी, जिससे तुम्हारा जीके वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। डोंट वरी लीजिए, बस आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। राइट, तो ऐसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा मेरे दोस्त, थंबनेल में दिख रहा है सीयूईटी 2024 केमिस्ट्री 10 दिन में खत्म। तो 10 दिन का रामबाण इलाज लेकर आया मैं तेरे लिए कि तेरे को अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सारे अच्छे से पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ट्रिक अपनानी है और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 200 नंबर का पेपर आएगा। जिस बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डोमेन चाहिए, मतलब केमिस्ट्री के सब्जेक्ट चाहिए, उनके लिए केमिस्ट्री के जो मेन सब्जेक्ट है, साइंस के जो मेन सब्जेक्ट है, वो बहुत जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, 10 दिन में आपको क्या क्या फोकस होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ लिख के एक रिटर्न वर्क में सबको बताऊंगा। चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहली चीज हमारी जो आ जाती है कि फर्स्ट आ जाता है कि सिलेबस। सिलेबस की जो अगर बात की जाए केमिस्ट्री के सिलेबस में, तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम आने वाला है वो 200 मार्क्स का आने वाला है। ये आने वाला है 200 मार्क्स का जो है हमारा पेपर आने वाला है। तो 200 मार्क्स को कुछ नहीं करना है। 200 मार्क्स का पेपर आएगा तो उसमें से क्या है, क्लास 12 का सिलेबस आता है पूरा। क्या आता है? क्लास 12 का सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा। तो फर्स्ट क्या करना है तुम्हें, वन शॉट लगानी। क्या लगानी है? वन शॉट, वन शॉट रिवीजन करना है। क्योंकि तुमने क्लास 12 में जब तुम बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, जब तुमने हर चीज पढ़ चुकी है, हर चीज गो थ्रू कर चुकी है, बस आपको एक बार क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब वन शॉट रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब तुम एग्जाम देने जाओगे उसके एक दो दिन पहले क्या कर सकते हो, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें केमिस्ट्री क्या लगानी है, हर चैप्टर की क्या लगानी है, वन शॉट लगानी। क्या लगानी है? वन शॉट हमें लगानी है। राइट। सेकंड जो हम बात करते हैं, वन शॉट लगाने के बाद, अब वन शॉट तो पूरी हो गई, वन शॉट के बाद तो करेंगे हम एटलीस्ट 30 प्लस एमसीक्यू। 30 प्लस एमसीक्यू हम कोशिश करेंगे कि हम लगाएं। 30 प्लस एमसीक्यू हम पर चैप्टर के लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम 30 प्लस एमसीक्यू लगाएंगे तो लगभग काफी टॉपिक्स जो है हमारे बच्चे कवर हो जाएंगे। अगर हमारे टॉपिक्स कवर हो गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हमारा एग्जाम अच्छे जाएगा। तो 30 प्लस एमसीक्यू तुम्हें लगाने हैं। थर्ड पॉइंट जो मेरा आता है वो आता है कि वन शॉट डिवीजन 30 प्लस एमसीक्यू हो गए, उसके बाद हमें क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक चीज और बता दूं, इसमें जो होता है केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। केस बेस्ड आएंगे तो एमसीक्यू, बट एमसीक्यू के साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब क्या करना है, तुम्हें सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाला जमाना चले गया बच्चा, अब तो जो पढ़ रहे हो वो सीयूईटी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, क्या किसी भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा, तो फिर 200 मार्क्स के हिसाब से कितना होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। 50 × 4 कितना हो गया, 200। तो 50 क्वेश्चन होंगे, पर मार्क्स हमारा 4 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन होने वाला है। तो मॉक टेस्ट लगा लिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे, कोई भी जैसे मॉक टेस्ट लगाया उसमें देख रहे हो तुम कि कोई ना कोई गलती आ रही है। जब तुम्हारी कोई गलती आएगी ना, तो उसको क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे कि कौन से टॉपिक में गलती आ रही है, कौन सी चीज हमें ये गलत कर रही है। फिर तुम उसे पढ़ोगे दोबारा जाके, जब तुम उसको पढ़ोगे ना, जब सेकंड मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो गलती नहीं आएगी। तो उस चीज का तेरे को ध्यान रखना है। सिर्फ मॉक टेस्ट जब लगाएगा तो एनालिसिस करके लगाएगा, सिंपल मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 2 आवर का एक एग्जाम होगा, तो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करेगा। तो ये 4 पॉइंट का तेरे को ध्यान रखना है केमिस्ट्री में, अगर तेरे को 10 दिन में मेहनत करनी है। अब बात करते हैं हम 10 दिन की। ये तो एक वो था कि एक हमारा क्या है ये चीज, बच्चों ये है हमारा, मेरे भाइयों,
ये एक रोड मैप था, क्या था, रोड मैप, इसको हम बोलते हैं रोड मैप। क्या ये एक रोड मैप बता दिया मैंने कि कैसे कैसे पढ़ना है, 10 दिन का कैसे आपको रोड मैप होना चाहिए। देखो सबसे बढ़िया बता रहा हूँ मैं कि बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रखे हैं कि सर केमिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं बट अभी भी हम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कि बच्चे मैथ और फिजिक्स पढ़ लेता है, केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो केमिस्ट्री का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं 10 दिन जो मैंने बताया है उसमें से कम 2 या 3 दिन हमारी वीडियो आएगी जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, जिसमें सिर्फ उसी में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उस क्वेश्चन में से पर क्वेश्चन में से एक नए क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा। तो केमिस्ट्री में मैं एक प्रैक्टिस सेट, 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट की लेके आऊंगा, तो उसको भी ध्यान से अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से देखनी है, राइट। इस चीज को तुम ध्यान। तो रोड मैप तो हो गया। अब बचे हम पे क्या बच रहा है, 10 दिन बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 10 डेज बच रहे हैं, ये बच रहे हैं ना 10 डेज। तो 10 दिन में क्या क्या हमारा रामबाण इलाज होना चाहिए कि हम 10 दिन में कैसे तैयारी करें। तो 10 दिन का सबसे बढ़िया तुम्हें मोटिव बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। 10 दिन को बांट लो तुम 2:1:2 में बांट लो, मतलब 5 दिन अलग कर लो और 5 दिन अलग कर लो, ठीक है। कर लिया 5 दिन अलग। 5 दिन क्या करोगे तुम, 2 दिन हम करेंगे फिजिकल रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिर्फ 3 चैप्टर है ना, 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के। और एक चीज और बता दूं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वेटेज है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट वेटेज है वो उस पर भी हमें पढ़ना है। तो 3 चैप्टर तुम 2 डेज के लिए करोगे, हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो हम एक दिन देंगे उसको पूरा मॉक टेस्ट के लिए। नहीं, मॉक टेस्ट हम एकदम फाइनली करेंगे, तो हमने ये कर लिया। फिर देन क्या करोगे आप, 2 डेज के बाद क्या करोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कितना पढ़ेंगे, 3 डेज के हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 3 डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एक पी ब्लॉक आ सकता है, क्योंकि जो ये हमारा सीबीएसई बोर्ड में हमारा कट आता है, बट लेकिन एनटीए करवाती है, तो एनटीए कोशिश करेगी कि जो सीबीएसई के एग्जाम है वही देगी, क्योंकि एनटीए ही सीबीएसई है और वही पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ के जाएंगे 3 डेज में, पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको वेटेज ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन ठीक चलेंगे सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। पहली बात बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग से बड़ा मतलब सोच समझ के करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है एक बार भी, राइट। नेगेटिव मार्किंग एक बार भी नहीं करनी। तो 3 दिन हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली, फिर हम 5 दिन में 2 दिन देंगे ऑर्गेनिक को देंगे, नहीं 2 नहीं, हम 3 दिन दे देते हैं। 3 डेज, 3 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया। और उसके बाद 2 दिन बचेंगे, 2 दिन में क्या करना है, मॉक टेस्ट करना है। क्या देना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, क्या देना है, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में रेडी रखना है कि 550 प्लस स्कोर आ जाए, इतना तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे टोटल 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। उसमें से मैं बता रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन और एमाइन। एल्डिहाइड कीटोन और एमाइन में से 101% रोड मैप के क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन आती है। तो एल्डिहाइड कीटोन और नेम रिएक्शन जो है हमारी एमाइन की, वो जरूर करनी है। उसमें से पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन 100% मेरे भाई जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। तो ये हो गया 10 दिन का रोड मैप हो गया। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं कि अब कौन कौन चीजें हमें केमिस्ट्री में हमें ध्यान रखनी है। देखो पहली बात जो है, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव भी होंगे, मतलब सीधा क्वेश्चन होगा कि नेम रिएक्शन क्या है, या फिर हेनरीज लॉ क्या बोलता है, और रोल्स लॉ में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ होता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी लिख देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे कि नॉइस इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इसका न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोल्डस लॉ है, कोलरस लॉ है,
ठीक है, ये 4 टॉपिक पक्का कर लेने हैं, ये 4 टॉपिक हमें 100% कर लिए। और डैनियल सेल क्या है, एसएचजी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये होता है। फिर हम आता कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट पता होना चाहिए। सेकंड हमारा होना चाहिए आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेम क्या होता है, आइसोमरिज्म, सीएफटी एंड बीएमपीटी। ये हमारे 5 टॉपिक होने चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक की। बात करें ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, राइट। नेम रिएक्शन के बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि रोड मैप होना चाहिए। कन्वर्जन के बाद होना चाहिए हमारा टेस्ट, कौन से डिस्टिंग्विश कैसे होगा, ये सब होना चाहिए, याद होना चाहिए। और क्या हो सकता है, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। SN1 क्या होता है, SN1 क्या है, SN2 क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए फटाफट। इसके बाद अगर हम बात की जाए फोर्थ, बायोमोलिक्यूल्स आना चाहिए। बायोमोलिक्यूल से सीधा क्वेश्चन आते हैं, और सीधा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, डीएनए से आते हैं। डीएनए से क्वेश्चन कौन सा आएगा कि आरएनए में ऐसा कौन सा बेसिस है जो डीएनए में नहीं है, तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। अमीनो एसिड से क्वेश्चन आते हैं, ड्यूटेराइन क्या होता है, अमीनो एसिड से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पढ़ लेंगे। ये चीज तो तुम्हें करके जानी ही जानी, जो मैं बता रहा हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें ये करके जाना ही जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करके जाना है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। और अब तुम्हारे में एक क्वेश्चन में दिमाग आ रहा हो, सर जी मैं कितने घंटे पढ़ूं, आप तो कह रहे हो कि सब पढ़ लेना है, लेकिन कितने घंटे पढ़ूं, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे तुझे बस केमिस्ट्री को देने हैं, 2 से 3 घंटे। अबे 10 दिन बच रहे मेरे भाई, 10 दिन तो कम से मैथ कर ले, 10 दिन में तो 8 घंटे ही पढ़ ले, तो 80 घंटे जो पढ़ना है बस। बात समझ आ रही है, तो 80 घंटे लियो तो पढ़ सकता, तो जो कॉलेज मिल जाएगा अच्छा, तो फिर मजे लियो। तो इसलिए 2-3 घंटे देखो केमिस्ट्री कम से कम पढ़नी है। केमिस्ट्री इतना पढ़ना होगा, क्योंकि जब तभी कंप्लीट होगा तभी स्कोर आएगा, और केमिस्ट्री को मैं स्कोर दिलवाएगा बच्चा, तुम्हारी जो परसेंटाइल होगी वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी, ये मेरा वादा है। तो जो मैंने बताया है ऐसे ही तुम्हें सब कुछ पढ़ के जाना है, ऐसे ही तुम्हारे नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपने हेल्थ की ख्याल रखिए, पेपर बहुत ईजी आने वाला है केमिस्ट्री का भी, तो ऐसे ही तैयारी कीजिए। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोज आती रहेंगी, सोर्स आती रहेंगी, उस पर पूरा फोकस कीजिए। मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ, कौन कौन से सीयूटी पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसकी तुम कोई टेंशन नहीं लीजिए। अच्छे से पढ़ो, और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करो, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस अप होगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक से कंटेंट बनाता हूँ, जिससे मेरे भाई मेरी बहन अच्छे से पढ़ सके और अच्छा स्कोर कर सके। तो मेरे भाई तुम भी अच्छे से शेयर करा करो इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय बाय, टाटा।